प्यार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो 1 दिसंबर से ये सफ़र शुरू हुआ था आपके साथ में, और आज मैं कहूं कि आज ये अपनी अंतिम क्लास होगी इस सिलेक्शन सीरीज़ की, क्योंकि आज हमने 15 क्लासेस पूरी कर ली हैं। क्योंकि कल से ड्राइवर वाले बच्चों के पेपर और उसके बाद 18 तारीख से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के पेपर शुरू हो रहे हैं। तो बड़ा याद आओगे तुम सब, ये पल, ये दिन, ये रातें, है ना, जो आपके साथ पिछले 15 दिनों से लगातार आपने मेहनत करी, लगातार हमने मेहनत करी। तो बहुत बेहतर तरीके से आज इसको एंड करेंगे, और बहुत शानदार सी चीज़ें हैं जो हमने आपके लिए की हैं। और अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इन सबको किया है और फिर भी आपको लगता है कि भैया जी हमें आप कुछ ऐसा बता दो कि मैं अगर अपने घर पे डेली 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी अगर निकालूं तो मतलब कुछ कर सकूं, तो उसके लिए बाद में बातें करेंगे। और आज ये क्लास आपकी मतलब मैं कहूँ तो 1.5 घंटे से ऊपर चलने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी इस पर अपना प्यार बनाएंगे उसी तरह से जिस तरह से आपने दोपहर में प्यार दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को करेंगे। ठीक है, चलो एक बार सभी साथियों को बुला लेंगे एक बार फटाफट से। हाँ जी, और फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि वही आपके फैक्चुअल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और उस फैक्चुअल क्वेश्चंस के बाद हम आपको जो आपका एसएससी फेज 13 जो आपका हुआ, ठीक है, सीएचएसएल हुआ या एनटीपीसी जो आपका यूजी हुआ, उनके क्वेश्चंस कैसे कैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि भैया जी आपको ऐसे ऐसे इन चीज़ों को भी पढ़ना है और मैंने पढ़ा रखी हैं, तो उन पर आपको ज़्यादा फोकस करके जाना है। ठीक है, चलो तो प्यारे साथियों, आज आपके लिए भैया एकदम एडिक्यूटिव पैटर्न मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट में हम ऐसे 50-60 क्वेश्चन करने वाले होंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करेंगे साथी आज की पहली क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि हमने आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के निर्णय को बदलते हुए मातृत्व अवकाश को संवैधानिक अधिकार घोषित किया था। यानी जो मैटरनिटी लीव था, ठीक है, उसको भैया क्या किया था, मैटरनिटी लीव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भैया घोषित बनाया। ठीक है, तो ये मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय था। किसका था? मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, किसके? सुप्रीम कोर्ट ने। तो मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है, अगर 2 बच्चे भी तब भी और 3 बच्चे तब भी उसको आपको क्या मिलेगा भैया, मैटरनिटी लीव जरूर मिलेगी, है ना। ये बात है मैटरनिटी लीव के ऊपर। अगला नाथुला दर्रा, आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में विषय रहा है कि 5 साल बाद, ठीक है, क्या भैया 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद फिर से, ठीक है, नाथुला दर्रे के जरिए भैया, ठीक है, नाथुला दर्रे के जरिए भैया आपका सिख क्या शुरू हुआ? आप कहेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू किया गया। किसको? कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू किया। किसको? कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू किया। किसको? कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू किया गया, इसलिए चर्चा में रहा था। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा है आपका कौन सा? आप कहेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है, कहेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो आगे देखो, ऑपरेशन स्पाइडर वेब किस देश ने चलाया? पूछा आपसे। ऑपरेशन स्पाइडर वेब की बात कर रहे हैं तो ये चलाया गया था यूक्रेन के द्वारा। ठीक है, यूक्रेन के द्वारा चलाया गया था। किस पर? आप कहेंगे रूस पर चलाया गया। इसके यूक्रेन के द्वारा चलाया गया था। किस पर चलाया गया था? ये रूस पर चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब आपका। भारत नेपाल संयुक्त पर्वतारोहण अभियान किस पर्वत पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई करी है? भारत और नेपाल का क्या था? ज्वाइंट आपका क्या था? ये माउंटेनियरिंग आपका क्या था? मैं कहूँ ज्वाइंट माउंटेनियरिंग थी। तो इस पर भैया जी आप कहेंगे किस पर? आप कहेंगे माउंट कंचनजंगा पर इन्होंने किया था। किस पर? माउंट कंचनजंगा पर इन्होंने किया था। ठीक है, चढ़ाई करी है। याद रखेंगे इन चीज़ों को, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता पूछा है, यानी क्रेडिटर पूछा है आपसे, ये कौन सा देश बना? दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रेडिटर यानी ऋणदाता की बात करेंगे, कौन सा देश बना बताएंगे? दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बताएंगे फटाफट से। तो दुनिया का भैया सबसे बड़ा ऋणदाता जो है वो आपका बना है जर्मनी। कौन बना है? जर्मनी बना है दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता यानी क्रेडिटर। क्या कि जर्मनी आपका बना है। ठीक है, जर्मनी। अगला पूछा है आपसे, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी भारत की पहली ई कॉमर्स ऋणदाता बन गई है? ई कॉमर्स भैया लेंडर बन गई है। कौन सी कंपनी है? तो जो मतलब अब आपको ऋण प्रोवाइड कराएगी भैया, ठीक है, वो आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। तो आप कहेंगे कौन सी बनी है? ये बनी थी फ्लिपकार्ट। कौन सी बनी है? फ्लिपकार्ट बनी थी आपकी। ठीक है, फ्लिपकार्ट बनी थी। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को कारखानों में रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए कारखाना अधिनियम में संशोधन किया है? यानी अब महिलाएं क्या कर सकेंगी? नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। तो ये काम किसने किया है बताएंगे? ये किसने संशोधन किया था? तो ये संशोधन किया था आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है भैया? आंध्र प्रदेश ने इस पर संशोधन किया था। तो भैया महिलाओं को भैया रात्रि पाली में भी काम अब महिलाएं आपकी कर सकती हैं भैया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको बताएंगे भैया? नहीं। कब से कब तक? शाम 7 से लेकर सुबह 6 बजे तक। ठीक है, शाम 7 से लेकर सुबह 6 बजे तक आंध्र प्रदेश। ठीक है, किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने काम किया है। ठीक है, अभी ठीक है, एकदम क्लियर है भाई, बताओ जी भैया। आगे देखो, कहते हैं शाम 7 से लेकर, ठीक है, शाम 7 PM से लेकर और 6 AM तक। ओके, 6 AM
भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहां पर बनाया जा रहा है? भारत का पहला है वंदे भारत रख रखाव डिपो भैया, ठीक है। मेरे भाई अभी कोई मैसेज नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। मैसेज जब आपको देखना हो आज शाम को मैसेज मतलब इस कमेंट बॉक्स को भरना, तो मैं उसे देखूंगा, ठीक है। अभी पढ़ाई पर बात कर लेंगे, ठीक है। राजस्थान, भारत के मैंगो मैन के नाम से किस राजनेता के नाम पर, भारत के मैंगो मैन ने किस राजनेता के नाम पर आम की एक नई प्रजाति को विकसित किया है? तो इन्होंने राजनाथ आम के नाम से, किसके? राजनाथ सिंह के नाम पर इन्होंने एक नाम बनाया है, राजनाथ आम। मैंगो मैन कौन है भैया? मैंगो मैन के नाम से जाने जाते हैं भारत के, इनका नाम है कलीमुल्ला खान। क्या नाम है? कलीमुल्ला खान, ठीक है। कलीमुल्ला खान को कहा जाता है भैया मैंगो मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने राजनाथ आम बनाया है। क्या बनाया है? राजनाथ आम इन्होंने बनाया है, ठीक है। राजनाथ आम इन्होंने बना दिया है। अगला देखो, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को किसका वर्ष घोषित किया है ना? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया है दोस्तों, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष का वर्ष घोषित किया, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फार्मर्स हुई है, ठीक है। अगला, अहमदाबाद में किस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो हुआ था एयर इंडिया का, ठीक है। एयर इंडिया का था बोइंग 787। कौन था? बोइंग 7878 आपकी थी, है ना। बोइंग 7878 आपका था, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं फ्लाइट नंबर क्या था? फ्लाइट नंबर था AI 171। क्या था? AI 171, ठीक है। ये था फ्लाइट नंबर। इसमें टोटल 242 यात्री सवार थे। कितने? टोटल 242 यात्री इसमें सवार थे, है ना। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति तो था, एक बंदा इसमें जिंदा भैया जी आपका हाँ बचा था। भाई नवीन सर के लिए क्या ही बोलूं यार, मतलब मैं खुद मतलब इतना इमोशनल हो जाता हूँ, है ना। आज सुबह से मतलब मैं खुद ही लिपट के ऐसे, है ना, क्या बोलूं। वन ऑफ द मतलब जैसे आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर बोलते हैं या धोनी बोलते हैं कि मतलब कोई आएगा जो मुझसे बेहतर खेलेगा। कोई नहीं खेलता बेहतर किससे, ठीक है। धोनी धोनी होता है, तेंदुलकर तेंदुलकर है, और नवीन भाई नवीन भाई है, ठीक है। कोई बेहतर नहीं होता है, सब मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो ये तो सब कहने की बातें हैं, बाकी ठीक है। चलो, इसरो ने पहली बार सफलतापूर्वक रॉकेट प्रक्षेपण कहां पर किया? इसरो ने किस राज्य में, मतलब ऐसा वो राज्य है जिसमें पहली बार इसरो ने क्या किया है? आपका प्रक्षेपण किया है, ठीक है। कौन सा? पूर्व रॉकेट प्रक्षेपण इन्होंने किया, ठीक है। कहां पर किया? तो ये इन्होंने किया यूपी में। यूपी में कहां पर? कुशीनगर में। यूपी के कुशीनगर में, यूपी के कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में किया है यूपी के, ठीक है। यूपी के कुशीनगर में किया गया है ये। अगला, भारत को 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस संघ के लिए चुना गया है? बताओ, यानी किस, यानी यूनाइटेड नेशंस की किस बॉडी के लिए भारत को 2026 से 28 तक के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया था संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए भारत को चुना गया है 2026 से 28 तक के लिए भैया। नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भैया प्रधानमंत्री बने हैं? तो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत के, जिन्होंने इस देश की यात्रा करी, उस देश का नाम है क्रोएशिया है भैया, ठीक है। क्रोएशिया है भैया। तो ये पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बनेगा तुम्हारे लिए, पहले है ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन रहा होगा। चर्चित इंद्रायणी नदी कहां पर स्थित है? तुम अंत तक बने रहना, तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ है, थोड़ी सी तुम्हारे लिए लाइनें हैं, थोड़ा तुम्हारे लिए प्यार रहेगा, तो लास्ट में रुकना जरूर, है ना। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं आज के लिए। तो इंद्रायणी नदी है भी आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। इंद्रायणी कहां है? ठीक है। और इंद्रायणी किसकी सहायक है? इंद्रायणी सहायक है, इंद्रायणी सहायक है किसकी? आप कहेंगे ये भीमा की, ठीक है। और भीमा किसकी सहायक है? भीमा सहायक है कृष्णा की, ठीक है। कृष्णा की सहायक भीमा है, भीमा किसकी सहायक है? इंद्रायणी की, ठीक है। यानी इंद्रायणी की सहायक कौन है? सॉरी, इंद्रायणी किसकी सहायक है? भीमा की, और भीमा किसकी सहायक है? कृष्णा की। इस पर एक 32 साल पुराना पुल बना हुआ था, वो टूटा है, और उसके टूटने कई लोगों की मृत्यु हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, तो ये पुल टूटा हुआ है, ठीक है। चलो, कौन सा राज्य अपने कुल राज्य बजट का सबसे अधिक प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित करता है? तो सबसे ज्यादा मेघालय आवंटित करता है कुल राज्य बजट का। कितना भैया? कुल राज्य बजट, टोटल जो भी कुल राज्य का बजट होता है, कुल राज्य बजट का, ठीक है, कितना? आप कहेंगे 8%, यानी 8%। टोटल जो आपका स्टेट बजट होता है उसका 8% खर्चा करता है कौन? मेघालय खर्च करता है। कौन? मेघालय खर्च करता है भैया। अगला, किस कंपनी के भारत ध्वज को सबसे बड़ा ध्वज पुनर्नवीनीकृत सामग्री श्रेणी में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? इनका ये कहना है कि किस कंपनी, यानी किस कंपनी ने भैया वेस्ट मटेरियल से, अगर मैं बात करूं वेस्ट मटेरियल को भैया क्या किया? पुनर्नवीनीकृत किया है, और उसको करके, ठीक है, भारत का सबसे लंबा ध्वज बनाया है, या सबसे भैया जी बड़ा ध्वज बनाया है। तो ये क्या था? कोका कोला इंडिया ने, ठीक है। आपको याद हो जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2023 में फाइनल हुआ था क्रिकेट का, तो वहां की जितनी भी, ठीक है, वहां पर जितनी भी बोतलें थी, ठीक
ठीक है। उन सभी बोतलों को भैया रिसाइकिल किया गया और उससे एक इन्होंने क्या बनाया, ध्वज बनाया और उसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला देखो, योग नीति शुरू करने वाला भैया कौन सा पहला राज्य है बताएंगे? योग नीति शुरू करने वाला पहला राज्य आप कहेंगे ये आपका कौन है? उत्तराखंड। कौन है योग नीति शुरू करने वाला पहला राज्य? आपका उत्तराखंड है भैया। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है ना? जो आपके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इसको ओबीसी का दर्जा किसने दिया है बताएंगे? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा किसने दिया है बताओ, बताएंगे? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा किसने दिया है? ये आपका असम है भैया। कौन है? असम है। ओके, अच्छा, हाल ही में समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कौन बनी है? सागरमाला कॉर्पोरेशन है और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपकी है। अगला, 2025 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक ये कहां पर आयोजित की गई? की जाएगी नहीं, कहां पर की गई है? ठीक है, कहां पर की गई है? क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक बताओ। तो क्वाड के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो हुई है आपकी वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में हुई है भैया क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक।